जय हिंद दोस्तों, मैं विश्राम सिंह आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद विश्राम सिंह में आपका स्वागत है। तो हम लोग बहुत दिन से नहीं मिले थे, तो आइए, अभी तो ड्यूटी भी स्टार्ट हो चुका है मेरा, और ड्यूटी में थोड़ा बिजी रहना पड़ रहा है, थोड़ा ज़्यादा टाइम बिजी हो रहा है, बिजी शेड्यूल है। फिर भी हम टाइम निकाल कर आप लोग के लिए कुछ ना कुछ लाते रहेंगे। और जो कमिटमेंट किए थे कि सिलेबस हमको कंप्लीट कराना है, तो उसी के ओर हम आगे बढ़ते हुए आज का टॉपिक है संविधान के प्रमुख भाग। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से संविधान के प्रमुख भाग है ना, ये कौन कौन है, इसके बारे में हम बताने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ से भी किसी भी एग्जाम में, रेलवे हो, एसएससी हो और पीसीएस लेवल के एग्जाम जितने भी होते हैं, यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके हिसाब से हम आज बात करेंगे कि संविधान में कुल कितने भाग हैं। ऐसे तो मूल संविधान की बात करें तो 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे जब संविधान को लागू किया गया था। लेकिन अगर वर्तमान में संशोधन करके आज के डेट में संविधान में कुल 25 भाग हो चुके हैं और 400 साढ़े 400 से ऊपर अनुच्छेद भी हो चुके हैं। लेकिन हम उस 22 भाग में आज हम पढ़ेंगे कौन से प्रमुख अनुच्छेद भाग हैं जो किसी भी एग्जाम में सवाल बन सकते हैं। उसके हिसाब से हम आज बात करेंगे कि संविधान में कौन कौन से ऐसे भाग हैं। तो आइए हम बात करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ये भाग, प्रावधान और अनुच्छेद। इसमें हम तीन चीज पढ़ेंगे, भाग और उस भाग में क्या क्या प्रावधान किया गया है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम कुछ अनुच्छेद पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम एक रेड पेन ले लेते हैं। अगर रेड पेन नहीं है तो चलिए इसी से हम बता देते हैं कि भाग 1 की बात करें, इसको याद हो जाएगा। आप अगर 2 से 4 बार पढ़ते हैं ना तो आपको फाइनली याद हो जाएगा। ये कोई बड़ी चीज नहीं है। भाग एक में हो आर्टिकल 1 हो या अनुसूची 1 हो, तीनों की बात करें तो तीनों में एक ही चीज है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। मतलब पूरे इंडिया से लेकर जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, सब के नाम, क्षेत्र और उसके कितने राज्य हैं, सबका वर्णन आपको मिलता है भाग 1 में, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। अगर हम अनुच्छेद की बात करें कि वो कौन से अनुच्छेद में है, तो 1 से 4 के अनुच्छेद में आपको मिलेंगे संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। दूसरा, नागरिकता। भाग 2 की बात करें तो नागरिकता सिटीजनशिप, अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में। नागरिकता का मीनिंग यह है कि भारत में अगर आपको रहना है तो क्या क्या प्रावधान है भारत की नागरिकता लेने के लिए। और ये आपका भाग 2 ये भी डिसाइड करता है कि कौन भारत के नागरिकता हो सकते हैं, कौन भारत के नागरिकता हैं और कौन नहीं है। अगर पाकिस्तान से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, लंदन से आते हैं, तो कितने साल आपको रहना पड़ेगा भारत की नागरिकता लेने के लिए। ये सब चीज का प्रावधान आपको अनुच्छेद 5 से लेके 11 के बीच में मिलेगा। नागरिकता अगर बात करें हम तो 5 से 11 के बीच में आपको देखने को मिलेगा नागरिकता। भाग 2 में नागरिकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल भी यहाँ से बन सकते हैं, रेलवे, एसएससी, पीसीएस में भी कभी कभी पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान रखिए। भाग 3, ये हम चैप्टर आपको पढ़ा चुके हैं। अब ये देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक। मौलिक अधिकार बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिंदगी जीने के लिए भी और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये दोनों चीज के लिए आपको मौलिक अधिकार जानना बहुत जरूरी है। मौलिक अधिकार की बात करें तो भाग 3 और आर्टिकल 12 से 35 के बीच में कभी भी पूछा जा सकता है कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार। मूल संविधान की बात करें तो मौलिक अधिकार 7 हुआ करता था, जो अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। आप मौलिक अधिकार का चैप्टर वीडियो में देख सकते हैं, मैं 3 पार्ट में लेकर आया था मौलिक अधिकार, बहुत अच्छे से समझाया हूँ, ये आप समझ सकते हैं। भाग 4 ये भी इंपॉर्टेंट है, नीति निर्देशक तत्व। इसको शॉर्टकट में कभी कभी हम लोग डीपी और एसपी भी बोल सकते हैं, बोलते भी हैं। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद की बात करें तो 36 से 51, आप देख सकते हैं कि 36 से 51 के बीच में अनुच्छेद है नीति निर्देशक तत्व की, जिसको हम बोलते हैं डीपीएसपी। तो एक बार हम याद करा देते हैं आपको शुरू से अंत तक 4, इसलिए कि 4 के सेट लेके चलेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। भाग 1, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र।
अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक। भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 आपको बता दिया था। अनुच्छेद भाग 3 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद की बात करें तो 12 से 35, इसका वीडियो में बना चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं। अनुच्छेद भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको डीपीएस भी बोलते हैं, अनुच्छेद 36 से 51। पांचवा 4 क, ये 4 क संशोधन किया गया है। 4 क मूल कर्तव्य, अगर आपको संविधान ने अधिकार दिया है तो आपको कुछ कर्तव्य भी दिया गया है, तो अपने कर्तव्यों को जानने के लिए आपको 4 क में, भाग 4 क में जाना पड़ेगा और आपको वहां पर आपके कर्तव्यों के बारे में पता चल जाएगा कि आपका मूल कर्तव्य क्या होना चाहिए। अगर भारत में रहना है तो भारत के प्रति आपके कर्तव्य क्या होना चाहिए, इसलिए इसका वर्णन किया गया 51 क में। अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 51 क। याद रखिए ये सब वीवीआई है, ये आपको एग्जाम में सीधे सवाल पूछा जाता है और यहां से आपको याद करना है। भाग 4 क मूल कर्तव्य, और अनुच्छेद की बात करें तो 51 क। आइए आगे, भाग 5 संघ, ये केंद्र की बात करता है। संघ मीन्स केंद्र होता है, सेंट्रल जो संघ सरकार है ना, केंद्र सरकार है ना, उसके बारे में आपको बताया है कि अगर संघ सरकार के बारे में कुछ जानना है आपको तो आपको भाग 5 देखना पड़ेगा। और भाग 5 संघ, और अनुच्छेद की बात करें तो 52 से 51 के बीच में आपको भाग 5 देखने को मिलेगा। 52 से 51। भाग 6 को पता होना चाहिए, जब हम लोग देश देख लिए, केंद्र देख लिए, संघ देख लिए, तो अब आएगा राज्य, स्टेट। तो भाग 6 राज्य, आर्टिकल 152 से 237। यहां से आपको जो कि संघ है 52 से 151, तो राज्य हो जाएगा 152 से 237। फिर एक बार, भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, भाग 5 संघ और भाग 6 राज्य। ये आपको याद करना है, क्योंकि जीतता वही है जो प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपको अभ्यास ही आपको परिपूर्णता लाता है, इसलिए आप बार बार अभ्यास करते रहिए। आइए नेक्स्ट, भाग 7। भाग 7 को निरस्त कर दिया गया। ये भी भाग काम नहीं कर रहा है। इसमें यह था कि आप पढ़े होंगे, अगर आपको संविधान पढ़े थे, अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कभी बहुत पहले की बात है, सभी स्टेट को पार्ट वाइज बांट दिया गया था। मतलब जैसे क ख ग घ, ऐसे क में 5 स्टेट, ख में 10 स्टेट, ऐसे करके मतलब बांट दिया गया था। उसी भाग को निरस्त कर दिया गया, वही है भाग 7। यह भी काम नहीं कर रहा है, और ये निरस्त किया गया था 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा, और यह भी काम नहीं कर रहा है, तो इसके बारे में आपको पता है। और भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 239 से 242। संघ राज्य क्षेत्र के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए, कैसी रिश्ता होना चाहिए, किसके ऊपर किसका जोर चलता है, कौन भारी पड़ता है, किसके अंदर क्या है, इसके बारे में आपको पता गया कि संघ और राज्य क्षेत्र में क्या क्या सिमिलर है और क्या क्या डिसिमिलर है। उसके बारे में आपको बताया गया संघ राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 239 से 242। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं, इधर आइए। भाग 8 तक आपको पढ़ा दिया। भाग 9 में कौन नहीं जानता है, पंचायत। भाग 9 पंचायत, प्रशासन की सबसे निचली इकाई। हर आपको बिहार में देखे होंगे कि प्रशासन के सबसे निचली जो इकाई है पंचायत है, और पंचायत के चुनाव में आपको तो पता ही होगा, अभी हाल ही में पंचायत चुनाव संपन्न हुए हैं और समाप्ति भी हुए हैं, तो आप देखे होंगे किस तरह का चुनाव होता है। तो अगर निचली स्तर की बात करिए, महात्मा गांधी का एक सपना था कि गांव गांव में पंचायत होना चाहिए, स्थानीय स्वशासन होना चाहिए, उनकी समस्या को देख रेख करने के लिए वहां के व्यक्तियों को चुना जाना चाहिए, वही पंचायत है अपना। तो भाग 9 में पंचायत अनुच्छेद 239 से 242 के बीच में
पूरा की पूरी बात पंचायत से अगर कुछ भी रिलेटेड आपको हो तो इसी आर्टिकल में आपको मिल सकते हैं 239 से 242। भाग 9 क नगर पालिका अनुच्छेद 243। अगर गांव ग्रामीण जो बस्तियां है ना वहां पंचायत काम करती है, उसी कि जैसा शहरों में अगर चले जाए तो वहां नगर पालिका बोला जाता है। जैसे पटना, मुंबई, दिल्ली, गुजरात, ये सब नगर पालिका है। तो भाग 9 पंचायत और भाग 9 क शहरों के लिए नगर पालिकाएं होती है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 243, आप याद कीजिए इसको, 243। 9 ख सहकारी समितियां, अनुच्छेद 243। कुछ सहकारी समितियां ही बनती हैं, जो सहयोग करने के लिए कुछ समितियां ही बनाई जाती है। उसी के बारे में बात किया गया कि 9 ख में सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया। उसके बारे में बताया गया कि सहकारी समितियां किस लिए बनती है, किस लिए बनाई जाती है और क्यों जरूरी होती है, कितने दिनों के लिए बनाई जाती है। इसका पूरी की पूरी डाटा आपको 9 ख में मिले जाएंगे। और आर्टिकल 243 में 10 भाग 10 आपसे पूछा जाए कि संविधान के भाग 10 में क्या चीज है, तो अनुसूचित जाति और जनजाति के कुछ क्षेत्र होते हैं। आपको पता होगा किसी इलाके में SC ST की जनसंख्या ज्यादा है, वहाँ उनकी आपको पता है कि भाग अलग अलग क्षेत्रों में उनके प्रशासन के लिए अलग व्यवस्था की गई है। तो उसके बारे में बात करता है भाग 10। आर्टिकल की बात करें तो 244। भाग 10 अनुसूचित जाति जनजाति के स्पेशल जो क्षेत्र होते हैं उनके बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 244। भाग 11 संघ राज्य संबंध, केंद्र और राज्य के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 245 से 263 आप देख सकते हैं। कम से कम यहाँ से कितने आर्टिकल के परिभाषा इसमें लिखा गया है। संघ राज्य संबंध, कभी कभी आपको पता होगा कि जब राष्ट्रपति शासन लगता है, कहीं स्टेट में कुछ हंगामा होता है, संविधान के विरुद्ध जाता है, तो वहाँ पर केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लगा देती है और अपना राष्ट्रपति अपने व्यक्ति को भेज देते हैं, उनके हाथ में शासन चला जाता है, राज्यपाल के शासन हाथ में चला जाता है। और कैसे शासन चलता है तो उसके संबंधों को बताया गया है कि संघ राज्य संबंध क्या क्या है और कैसे कैसे हैं। आर्टिकल 245 से 263। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर भाग 15 निर्वाचन, 324 से 329। आप याद रखिए इसको। निर्वाचन की बात करें तो 324 से 329। भारत में लोकसभा हो, विधानसभा हो, कुछ भी हो, यहीं से निर्वाचन का प्रक्रिया स्टार्ट होता है 324 से 329 के बीच में। इनके बारे में पूरी की पूरी विवरण लिखा गया है। ये भाग बनाया किस लिए? इसलिए बनाया ना कि आपको आसानी से हर चीज मिल जाए। ये नहीं कि निर्वाचन की तो खोजते रहे, पाना पलट कर खोजते रहे, ऐसा नहीं। भाग इसलिए बनाया गया कि उतने बड़े संविधान में आपको अगर निर्वाचन कहीं खोजना हो तो सीधे भाग 15 में जाइए, निर्वाचन चैप्टर है और अनुच्छेद यहाँ से यहाँ तक आपको मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। इसके लिए भाग को बनाया गया। भाग 17 राजभाषा, 343 से 351 अनुच्छेद है। ये भी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको भी आप याद रखिएगा कि भाग 17 राजभाषा अनुच्छेद 343 से 351। भाग 18 आपात उपबंध। आपको पता होगा कि जब देश में आपातकाल लगता है ना, तो आपातकाल कभी राष्ट्रपति शासन लग जाता है, कभी राष्ट्रीय आपात हो जाता है, कभी वित्तीय आपात हो जाता है। अभी तो भारत में कभी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। इसको भी आप एक क्वेश्चन याद रखिए, क्योंकि भाग 18 में बात करता है आपात उपबंध का, कि देश में जब आपातकाल लागू होता है ना तो उसके बारे में क्या क्या करना होता है, क्या प्रावधान है, कैसे लागू होता है, कैसे हटाया जाता है, किस सेंस में लागू किया जाता है, किस स्थिति में लागू किया जाता है, उस सब के बारे में आपको भाग 18 में मिल जाएंगे। आपात उपबंध आर्टिकल 352 से 360 के बीच में।
नेक्स्ट 20, 20 भाग 20 बहुत महत्वपूर्ण, भाग 20, भाग 20 में आपको ये मिलेंगे संविधान संशोधन। आपको पता होगा कि संविधान संशोधन को हम 3 तरह से संशोधन कर सकते हैं। उतने बड़े संविधान को कैसे कर सकते हैं, कहाँ मिलेगा, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, उसके बारे में बताया गया भाग 20 में। संविधान संशोधन अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 368 में पूछा जाएगा कि भारत के संविधान संशोधन के किस आर्टिकल के तहत संशोधन किया जा सकता है, तो आपको बताना है अनुच्छेद 368। इसके बारे में पूरी की पूरी आपको डाटा मिलेगा भाग 20 में। तो ये आप देख सकते हैं एक बार कि भाग 1 से लेकर और भाग 20 तक ये कुछ महत्वपूर्ण है भाग, इसलिए मैं इसको सोचा आप लोगों के सामने इस पे चर्चा करूं। और आगे हम एक वीडियो लेके आएंगे डीपीएसपी का। हम लोग पढ़ा चुके हैं संविधान की विशेषताएं क्या होती है, संविधान सभा क्या होती है, और संविधान के कुछ स्रोत क्या होते हैं, आंतरिक स्रोत, बाह्य स्रोत, विशेषताएं और मौलिक अधिकार भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो सब वीडियो को आप देखना ना भूलिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आने वाला है नीति निर्देशक तत्व। एक एक करके सभी वीडियो को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़िए, उसके बाद ही आप सफलता मिल सकता है। नहीं तो इतनी बड़ी जनसंख्या में धीरे धीरे पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। तब तक के लिए एकदम लगातार पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मैं विश्राम सिंह, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और आगे सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए अपने दोस्तों।